नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको मोहम्मद यूनुस के मुल्क में लेकर चलेंगे, जहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एक शानदार खिलाड़ी पर जुल्म किए जा रहे हैं और उसका गुनाह है हिंदू होना। बांग्लादेश क्रिकेटर लिटन दास को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं दी गई है, जिसका गुस्सा सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पाकिस्तान तक है। वैसे खबर है कि बीसीसीआई भी भारतीय क्रिकेटर्स से नाराज है। ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, उसमें खिलाड़ियों के साथ परिवार के रहने पर कैंची चलाने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही चर्चा ये भी हुई है कि जैसा प्रदर्शन होगा वैसा पैसा मिलेगा। आज एक कुंजी हमने इस पर भी बनाई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बिना अधूरा है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को वहां चल रहे आतंकी कैंप को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है, जहां चुनाव में अब दंगा पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। दिल्ली के स्कूलों में धमकी दिए जाने के मामले पर बीजेपी ने आप पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली में दंगे की बड़ी साजिश की गई। इस पर केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। आज एक खबर कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाने वाली भी है। शरद पवार ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि अलायंस सिर्फ राष्ट्रीय चुनाव के लिए था। आज सत्ता में एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी बिहार की दही चूड़ा पॉलिटिक्स पर भी है, जिसका केंद्र है नीतीश कुमार और चिराग पासवान। इसके अलावा नीतीश को लेकर लालू परिवार में कितना कंफ्यूजन फैला हुआ है, ये भी दिखाएंगे। और आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान संपन्न हो गया है। जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने आज शाही स्नान किया और फिर लाखों श्रद्धालुओं ने भी आस्था भरी डुबकी लगाई। लेकिन इस महाकुंभ में एक साध्वी की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है, ये देखिएगा। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां आपने अब तक हिंदुओं को टारगेट करने वाली कहानी सुनी, तस्वीरें देखी, मंदिरों पर हमले वाले वीडियो आपने देखे। लेकिन अब जमात समर्थित यूनुस सरकार के राज में हिंदू क्रिकेटर के साथ भी अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम हैं। यह खबर आज बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नीति और नीयत दोनों को एक्सपोज कर रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसे 4 सवालों से आइए समझते हैं। क्या बांग्लादेश में अब टारगेट पर हिंदू क्रिकेटर हैं? क्या बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के चयन में भी धार्मिक भेदभाव हो रहा है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जमाते इस्लामी के दबाव में काम कर रहा है? और क्या यूनुस सरकार टीम सिलेक्शन में भी जमाते इस्लामी के सामने क्लीन बोल्ड हो चुकी है? असल में बांग्लादेश में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्रिकेट टीम के सिलेक्शन पर विवाद शुरू हो गया है। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद 15 सदस्यीय टीम में लिटन दास को जगह नहीं दी गई है। इसे नाइंसाफी क्यों कहा जा रहा है, ये भी जानिए। हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास ने तूफानी शतक मारा था। लिटन दास ने सिर्फ 55 गेंदों में 125 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन के बावजूद टीम में जगह उन्हें नहीं दी गई है। बांग्लादेश की स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। बासित अली ने कहा है कि बांग्लादेश में क्रिकेटर से धार्मिक भेदभाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लिटन दास को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। कैसे लिटन दास को लेकर बांग्लादेश का क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड अन्याय कर रहा है, इसे सिर्फ 80 सेकंड की इस न्यूज रील से आप भी समझिए। इसमें जो लिटन दास नहीं है ना, वो बहुत बड़ी जाति है। लेकिन लिटन जिस तरह जसवाल के बगैर या बाबर के बगैर या लिटन दास के बगैर बांग्लादेश की टीम नहीं बनती। देखिए, जुमला शायद ऐसा बोलूँगा लोगों को तकलीफ होगी। लिटन दास को किस बेस पे बाहर करा है? कल भी उसने 100 करा है T20 में 47 बॉल में। जाती है, ये बहुत बड़ी जाती है। हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जिन्हें अकल नहीं है कि वो नॉन मुस्लिम है तो उसको हटा दिया। बहुत बैड डिसीजन। लिटन दास मैच चेंजर है यार, मैच जितवा दे सिंगल हैंडेड, कैसे बाहर कर दिया।
हालांकि जो प्रेसिडेंट बना है फारूक, वो तो मेरा बड़ा बड़ी है, अगर उसका नंबर मिला मुझे तो लाजमी उसको बोलूँगा, कंप्लेन करूँगा। सोचिए, क्रिकेटर हिंदू है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, क्रिकेटर मुस्लिम है तो टीम में स्वागत होता है, और हिंदू है तो चाहे कितना भी हुनरमंद हो उसे आउट वाला इशारा दे दिया जाता है। बांग्लादेश के सिलेक्टर्स ने लिटन दास की बैटिंग नहीं देखी बल्कि मजहब देख लिया। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश क्रिकेट में सिलेक्टर भी कितने कट्टर हैं और पूरी व्यवस्था को जमाते इस्लामी किस तरह कट्टर बना रही है। ऐसे में चलता रहा तो स्कोर बोर्ड पर भी हिंदू मुस्लिम लिखा जाने लगेगा। बांग्लादेश में लिटन दास के साथ ज्यादती, धोखा और मजहबी छलावे की इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक भी जानना होगा। कैसे लिटन दास को सरेआम धमकी दी गई थी, धर्म परिवर्तन की सलाह दी गई थी, कैसे हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी उन्हें टारगेट कर रहे थे। पिछले वर्ष नवरात्रि पर क्रिकेटर लिटन दास ने बधाई दी थी। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने अपने फैंस को बधाई दी थी, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने लिटन दास को धमकी देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, यहां तक कि लिटन दास को धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया। चिंता की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी लिटन दास ने कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई दी थी, तब भी उन्हें ट्रोल किया गया था और उन्हें धमकी दे दी गई थी।